Good morning, sixth class. I'm your Hindi teacher from Happy Camera School. स्टूडेंट्स, आज की इस एक्टिविटी क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है, यानी कि सामान्य विषय है जिसे ज़्यादातर आप अपनी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा ही होगा, पर आज हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई से इस विषय के बारे में आज पढ़ेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। क्रिया, जिसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ओके, आज हम बात कर रहे हैं क्रिया की। क्रिया यानी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वे क्रिया कहलाते हैं। अब आप देखेंगे, यहाँ तो मैंने सिर्फ कुछ 4-5 शब्द लिए हैं क्रिया के, लेकिन आपको पता है कि बैठना हुआ, चलना हुआ, घूमना, खाना, सोना, पीना, लिखना, देखना, ये सभी अपने आप में क्या है? क्रिया है। क्रिया कब होती है बच्चों? क्रिया तब होती है जब हम अपने शरीर के द्वारा अपने किसी भी अंग का प्रयोग करके हम कोई काम करते हैं। जैसे कि ये मेरा हाथ है, आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर रखे हुए इस पेन को मैं अपने हाथ से उठाती हूँ, तो उठाना क्या हुआ? क्रिया हुआ। ठीक है, अब मेरे हाथ पर ये यानी कि मेरी हथेली पर ये पेन रखा हुआ है, पर अगर मैं इसे अपनी हथेली से दबाती हूँ, ठीक है, यानी कि अपनी उंगलियों से दबाव डालकर इसे पकड़ लेती हूँ, तो ये पकड़ना भी क्या हुआ? क्रिया हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे शरीर की मांसपेशियाँ जो हैं काम कर रही हैं, तो इसलिए क्या बना? ये क्रिया बना। तो क्रिया के सिर्फ 2 ही भेद हमने पढ़े हैं। हम 2 ही भेदों के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये दोनों क्रियाएं आपने अपनी 5th क्लास में, 4th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम थोड़ा ज़्यादा गहराई से जाएंगे। तो आज हम सकर्मक क्रिया को 2 इसके भेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की, कि आखिर सकर्मक क्रिया होता क्या है। यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म होता है वो क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया। यानी कि वो क्रिया जिसमें आपने जो काम किया। अब देखिए, मैं अगर ये कहती हूँ कि मैं देखती हूँ, देखना अपने आप में क्रिया है, देखती क्रिया हो गया, लेकिन मैं क्या चीज़ देख रही हूँ? जब इस क्रिया के साथ कर्म जुड़ जाता है तो वो बन जाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, ये वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्रिया है, लेकिन वो क्रिया हो क्यों रही है? किस वजह से हो रही है? क्यों हो रही है? जब इसका जवाब नहीं होता तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाता है। सकर्मक क्रिया यानी कि जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म हो। जैसे कि अगर मैंने ये कहा कि मैं टीवी देखती हूँ, तो यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि जो मेरी देखने की क्रिया थी उसके पीछे वो क्यों देखा जा रहा था, मैं क्यों देख रही थी, या मैं क्या देख रही थी, मैं क्या देख रही थी? टीवी। तो वो सकर्मक क्रिया। चलिए, अब अगर मैं बात कर रही हूँ सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके दोनों भेदों के बारे में जानते हैं। 2 भेद होते हैं इसके, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। अब आप सोचेंगे इन दोनों से क्या तात्पर्य है? देखिए, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ 2 कर्म किए जाते हैं। एक क्रिया हो जाती है, 2 कर्म हो जाते हैं, तो वो हो जाता है द्विकर्मक क्रिया। और जब एक क्रिया, यानी क्रिया तो एक ही होगी एक वक्त में, और
दो कर्म हो एक कर्म होता है तो वहाँ पर हो जाती है एक कर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं एक कर्मक क्रिया की, यानी कि जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गौरव रोटी खिलाता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सकर्मक क्रिया है। कारण क्या है इसका कि आप देख सकते जो ये यहाँ पर ये रोटी लिखा हुआ है, अगर मैं इस रोटी को हटा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, गौरव खिलाता है। अब गौरव क्या खिलाता है, तो गौरव क्या खिला रहा है, रोटी। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर सकर्मक क्रिया। अब देखिए, खिलाता, खिलाना अपने आप में क्या है, क्रिया है। अब क्या खिलाया जा रहा है, सवाल आता है कि क्या खिलाया जा रहा है, रोटी। तो रोटी क्या हुई, यानी कि जो खिलाने की क्रिया हो रही है वो इसलिए हो रही क्योंकि है एक रोटी खिलाई जा रही है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जब कोई भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसके होने के पीछे की जब वजह होती है तो वही क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया। जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, जवाब ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो यहाँ बात हम कर रहे हैं एक कर्मक क्रिया की। माली पानी देता है, देता, देता अपने आप में क्या है, क्रिया है। अब यहाँ पर पानी आ गया, तो पानी क्या है, यहाँ पर पानी वस्तु है, लेकिन दिया क्या जा रहा है, पानी। तो पानी यहाँ पर क्या है, एक कर्मक। पानी यहाँ पर क्या है, कर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कर्म है, देना क्रिया हो गई। पुत्र पत्र लिखता है। अब देखिए, लिखना अपने आप में क्रिया है और पत्र क्या हो गई, वजह हो गई कि लिखा क्यों जा रहा है, क्योंकि एक पत्र जो लिखना है। माँ दूध पिलाती है, माँ पिलाती है, माँ पानी भी तो पिला सकती है। ठीक है, पिलाने की बात हो रही है, माँ शरबत पिला सकती है, कुछ भी पिला सकती है, लेकिन अगर दूध नहीं है तो माँ पिलाती है। तो माँ क्या पिलाती हैं, या माँ किसे पिलाती हैं, क्या इस सवाल का जवाब मिला, नहीं। लेकिन जैसे हमने लिखा दूध पिलाती है, माँ क्या पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सकर्मक क्रिया, और वो भी एक कर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कर्म है। देखिए, इन वाक्यों में रोटी, पानी, पुत्र, ठीक है, दूध, और ये सब क्या है, ये कर्म है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पुत्र जो शब्द है, देखिए मैं बताना चाहूँगी आपको, पुत्र जो है बच्चों वो यहाँ पर कर्म नहीं होगा। ठीक है, पुत्र कर्म नहीं होगा, पत्र कर्म होगा। लिखने की वजह पुत्र नहीं है। ठीक है, लिखने की वजह यहाँ पर पत्र है, क्योंकि देखो अब जब कोई क्रिया हुई है, रीज़न देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई यहाँ पर क्रिया हुई है, क्रिया कभी अपने आप तो नहीं होती, वो किसी ना किसी कारण से तो होती है। अब लिखना जो है, लिख कौन रहा है, पुत्र लिख रहा है। ठीक है, पत्र लिखता है तो ये वाक्य तो अधूरा है, लेकिन पुत्र लिखता है ये वाक्य फिर भी अपने आप में पूर्ण लगता है कि पुत्र लिखता है। हो सकता है पुत्र कविता लिख रहा हो, पुत्र कहानी लिख रहा हो, पुत्र नाटक लिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर है जवाब पत्र। तो इसलिए यहाँ पर जो कर्म है वो पत्र होगा, पुत्र नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ द्विकर्मक क्रिया की, यानी कि जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, गौरव गाय को रोटी खिलाता है। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है, ये भी पूर्ण थे, फर्क सिर्फ कर्म का है। गौरव तो खिलाता है, तो गौरव क्या हुआ, क्रिया को करने वाला हुआ, लेकिन गौरव क्या खिलाता है, रोटी।
रोटी किसे खिलाता है? गाय को। यानी कि यहाँ पर एक वाक्य में 2 सवाल पूछे गए। देखिए ध्यान से, क्या सवाल थे कि गौरव खिलाता है। गौरव क्या खिलाता है? रोटी। ठीक है। गौरव रोटी किसे खिलाता है? गाय को। तो यानी कि 2 सवाल पूछे गए, क्या और किसे। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 कर्म आ गए। माली पानी देता है। हाँ, मैंने जानबूझ के पौधों को नहीं पढ़ा भाई। माली पानी देता है। इस वाक्य के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा? सकर्मक, लेकिन इसका भेद क्या होगा? एक कर्मक क्रिया, रीज़न। क्योंकि इसमें ये कहा गया कि माली देता है। माली क्या देता है? पानी देता है। पर अगर वहीं एक सवाल और पूछा कि पानी वो किसे देता है? पौधों को देता है। तो वो क्या बन जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। पुत्र पिता को पत्र लिखता है। अब देखिएगा, पुत्र ने लिखता है, पत्र लिखता है। अब पत्र किसे लिखता है? पिता को लिखता है। तो क्या हो गया? 2 कर्म हो गए, पिता और पत्र। वैसे आप सोचेंगे कि पिता जो है वो तो कर्ता होना चाहिए, कर्ता भी हुआ, लेकिन हर चीज़ अपने अनुसार बदलती है। देखिए जिस तरीके से इस वाक्य में आया है कि पुत्र पिता को पत्र लिखता है, तो यानी कि यहाँ पर जो कर्ता है वो पुत्र है, क्योंकि पत्र कौन लिख रहा है? पुत्र लिख रहा है। इसलिए पिता यहाँ पर कर्म हो जाएगा, क्योंकि लिखने की क्रिया किसके लिए की जा रही है? पिता के लिए। माँ पुत्र को दूध पिलाती है। अब माँ पिलाती है क्या? दूध। दूध किसे पिलाती है? पुत्र को। तो आपने देखा बच्चों, इन वाक्यों में ये 2 भेद मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, वो भी सकर्मक क्रिया के बारे में। ठीक है। तो आपने इन वाक्यों को पढ़ लिया। अब मैं बात कर रही हूँ अकर्मक क्रिया की, जिसमें कर्म नहीं होता। अब आप यहाँ पर देखिए, चित्र देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप। ये देखिए, हाथी चलता है। चलता है तो सिर्फ ये अकर्मक क्रिया, लेकिन जब इसमें कहा हाथी पानी से नहाता है या तालाब में नहाता है, तो वो सकर्मक क्रिया हो गई। बच्चा तोड़ता है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर ये कहा गया कि बच्चा फूल तोड़ता है, तो वो सकर्मक। बच्चा तोड़ता है, तोड़ना अपने आप में क्रिया है। क्या तोड़ता है? किसको तोड़ता है? कोई जवाब नहीं है, तो वो अकर्मक क्रिया हो गई। बच्चे, इस चित्र में देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आसपास बैठे हुए हैं। अब बच्चे खेलते हैं। बच्चे क्या खेलते हैं? क्या कोई जवाब मिला? क्योंकि सारे ही बच्चे बैठे हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। पर हाँ, अगर ये कहा जाए कि बच्चे बैठकर खेलते हैं, तो बैठ करने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि क्रिया एक ही हो रही है, खेलना, तो कैसे खेल रहे हैं? वो बैठ कर के, इसलिए बैठ कर कर्म बन जाएगा यहाँ पर। तो 6th क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।